Sir, I think everyone knows you as Mr. Cricket UAE, so it's no secret that you are a big cricket fan. But I want to understand, फुटबॉल भी कुछ है ऐसे आपको इंटरेस्ट की का स्पोर्ट लगता है फुटबॉल? पहले नहीं लगता था, बट जब से साहिल साजन, ही इज एविड फॉलोअर ऑफ फुटबॉल. ही फॉलोज द क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड फीफा वर्ल्ड कप जब आता है तो इवन दो यू आर अ क्रिकेट फैन, इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, सारी दुनिया फॉलो करती है मैचेस को. हर एक के एक कंट्री फैन हो जाती है. किसी के लिए ब्राजील हो जाता है, किसी के लिए अर्जेंटीना हो जाता है, किसी के लिए इंग्लैंड हो जाता है, किसी के लिए स्पेन हो जाता है. तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट वर्ल्ड कप सारी दुनिया को एक कर देता है. Right. So you see sports as something that unites people, right, at the end of the day. Oh, true. It builds bridges, it unites people, and the emotions जो दिखते हैं फैंस के वो अलग लेवल के होते हैं, स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप पे. Right. And especially because I brought up this comparison between cricket and football. आपको क्या लगता है कि फुटबॉल का जो क्रेज है, जो वर्ल्ड वाइड दिखता है, वो हमें क्रिकेट में उतना नहीं दिखता है? What would be the reason for? पहला तो सबसे बड़ी बात कि फीफा वर्ल्ड कप अभी जो फिलहाल हो रहा है, 48 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 48. और क्रिकेट में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 10 थे, और T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 20 थे. तो यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन डबल. तो जब 48 नेशंस फॉलो करते हैं और हर एक टीम, चाहे छोटी नेशंस हो जैसे कोपे वर्दे, इनकी पॉपुलेशन यू आर टॉकिंग अबाउट 650,000 पीपल, फिर भी देखो लोग कितने पैशनर इमोशन से आते हैं उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को हरा दिया था. Yeah, I think there have been many such underdogs जो ये टाइम काफी परफॉर्म कर रहे हैं. But that brings me to my next question कि FIFA World Cup is happening in the US, which means for 70% of the world it's matches बहुत अजीब टाइमिंग्स पे हो रहे हैं, फिर भी लोग उठ के देख रहे हैं. Are you one of them? Not me so much as my son is, but yes, come the knockouts, I definitely will be watching whether it's the quarter-final, semi-final and the final, and I hope our favorite teams come into the final. So which ones are your favorite? Well, my son supports England, but I support Argentina. But the drawback is they both are not going to meet in the final. If only one of them can come to the final, Argentina and England are going to clash in the so-called semi-final. Sir, so when we look at even the ads जो FIFA World Cup के बीच में play होते हैं, वहाँ पे people are, brands are looking to hold on to the viewers' attention for around 5 to 10 seconds. But ऐसा आपको क्यों, मतलब why does it happen कि फुटबॉल की मैच 90 मिनट्स की होती है, उसके बीच में भी लोग ये एड्स देखते हैं? इसकी वजह ये है कि ये जैसे आपने बताया कि 90 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा टाइम तक गया तो मैक्सिमम 120 मिनट्स, और फिर पेनल्टी कॉर्नर 5 मिनट का पकड़ो. लोगों की देशभक्ति होती है, पेट्रोटिज्म कहते हैं, फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, और जो ड्रामा जो होता है ना ये 90 मिनट्स में, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू क्रिकेट, T20 क्रिकेट आज अलग लेवल पे IPL, बट फुटबॉल का जो 90 मिनट्स होता है, इवन दो 1 या 2 गोल होते हैं, कोई भी बंदा उठता नहीं है, उसको वॉशरूम जाना होगा तो भी वो टिका हुआ रहता है. उस टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी नॉर्वेन टीम कर रही है, नॉर्वे के प्लेयर है हॉलैंड जो अभी जबरदस्त 2 गोल मारे, और वाइकिंग रो वो साउंड वो कनेक्ट करता है, और ब्रांड्स इसको पिकअप करके इस तरह से कुछ ऐसे बनाते हैं एड्स, सो दैट वो जिंदगी भर रिकॉल रहते हैं. वो रिकॉल फैक्टर जो है ना फुटबॉल में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर स्पोर्ट, आई डोंट सी इट हैपनिंग. यस, हमारा अमूल ब्रांड हमेशा आगे है सबसे व्हेन इट कम्स टू अमूल, बट ये फुटबॉल वो कहते हैं ना कि एक गोल पूरा चेंज कर देता है गेम को, पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल देता है. इट्स इलेक्ट्रीफाइंग इन द स्टेडियम. कल का एग्जांपल देता हूँ मैं. सुबह 4 बजे मैच था, हम लोग उठे 4 बजे कि बोले मैच देखेंगे, तो वहाँ बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म था मेक्सिको के स्टेडियम में. तो मैच को 5 बजे, तो हम लोग दोनों बाप बेटे बोले अभी टाइम कैसे निकालना, तो फुटबॉल की बातें करने लगे, जबकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है. तो देखते रहे, बट 5 से 8 बजे तक जो मैच का जो मज़ा था, जो इमोशंस, स्पेशली मैक्सिकन फैंस, इस दफ़ा अगर आप मुझसे पूछो ना, इवन दो मैक्सिको क्वालिफाई नहीं कर पाए नॉकआउट आगे, बट सबसे ज़्यादा टी शर्ट्स की सेल वहाँ पे हुई. जो फैन फॉलोइंग, 80,000 पीपल वर वॉचिंग द गेम, और एक ऑल्टीट्यूड पे वो मैच हो रहा था, प्लेड एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, और सबको ये लगा था कि मैक्सिको जीत जाएगी, बट जिस तरह से इंग्लैंड ने वो मैच जीता, बड़ा मजा आया. यू फील फॉर मैक्सिको,
Yeah. But one team had to win and one team had to lose. Basically, when any country hosts a FIFA World Cup, आपको क्या लगता है? Does it go beyond the sporting event itself? मतलब इकोनॉमी में क्या फर्क लाता है इतने बड़े स्केल का इवेंट? वो बहुत सारा फर्क लाता है. मैं अभी 4 साल पहले कतर में वर्ल्ड कप हुआ था. कतर जो पहले 4 साल पहले था वर्ल्ड कप के पहले, और जो 4 साल में डेवलपमेंट हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया, मेट्रो रेल्स वगैरह शुरू किए, और उसी तरह अभी यूएस में और मेक्सिको में जो हो रहा है, तो टूरिज्म सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है. दुनिया को पहचान होती है. लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कतर एज मच एज आई नो, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ईस्ट, बट लॉट ऑफ पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द कंट्री कतर, बट इट होस्टेड अ वर्ल्ड कप व्हिच वाज वेरी सक्सेसफुल. लोग आज भी वर्ल्ड कप को याद करते हैं. उसी तरह जितने वर्ल्ड कप्स हुए, वो चाहे रशिया में हुए हो, या अभी इसके 4 साल पहले कतर में हुए, और अभी यूएसए और मेक्सिको होस्ट कर रहा है, हर एक बंदा उस वर्ल्ड कप को याद करता है. और जैसे मैंने बताया कि टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोनॉमी ग्रो होती है वो कंट्री की. Right. ये सारा वर्ल्ड कप की वजह से होता है. यस, यू नीड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्टेडियम, बट एट द सेम टाइम यू रीप रिवॉर्ड्स आफ्टर इट. Correct. Actually, this is an interesting point you made, because when a country invests so much into creating almost like a city around this World Cup, वो कौन से point पे does it stop becoming an investment and becomes like an unnecessary spend? What do you think? Well, there is a thin line, you know, as a person who's passionate about sport, I probably don't look at as an unnecessary investment, but there are people who understand the business and the pros and cons, probably feel that थोड़ा ज़्यादा unnecessary investment हो गया, जैसे ब्राज़ील में हुआ था. So I believe they spend a lot in the infrastructure, and they were complaining that it was not good for the country because खाने के वांदे और स्टेडियम के पीछे आप इतने पैसे लगा रहे हो. But I believe, जितना मैं समझता हूँ, साओ पाउलो and the other cities of Brazil are very popular, and it was also followed well. But again, it all depends on country to country how they attract tourism after it. Because एक होता है कि आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप किया, 4 साल के बाद एक बार होता है, 1.5 महीने का, 1.25 महीने का टूर्नामेंट होता है, और उसके बाद आपको उसको कैपिटलाइज करना है. यू नीड टू ड्रॉ इन विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट आपने जितना खर्चा किया, जितना इन्वेस्टमेंट लगाया वर्ल्ड कप के लिए, जितने स्टेडियम्स के लिए, मेट्रोस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, होटल्स के लिए, यू नीड टू एंश्योर दैट यू रीप डिविडेंड्स आफ्टर इट. अगर आप बैठे रहोगे वर्ल्ड कप के बाद कि नहीं लोग अपने आप आएंगे, नहीं, यू विल हैव टू थ्रो अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ द अदर विजिटर्स, या जो आके गए कि वापस क्यों आए अपने देश में देखने के लिए. एंड आपको लगता है कि ये जो परमानेंट, जैसे आपने बोला कि मेट्रो बनाए थे कतर में, या फिर स्टेडियम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, यू थिंक दैट इंक्रीजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लाइक पीपल बाइंग प्रॉपर्टीज इन दिस प्लेसेस? वेल, अगर आप सामने कुछ अच्छा देते हो, यू नो, जस्ट बिकॉज स्टेडियम बनाए, पीपल डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये वर्ल्ड कप यूएई होल्ड करता है, और दुबई और अबू धाबी में मैचेस हुए, या जहाँ पे भी स्टेडियम्स बनते हैं, ऑलरेडी दुबई इतना पॉपुलर है, इमेजिन करो दुबई की पहुंच और कहाँ तक पहुंच जाएगी. जैसे अभी सऊदी में वर्ल्ड कप हो रहा है 34 में, उन्होंने अभी से इतने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए है. सो दे आर अट्रैक्टिंग टूरिज्म फ्रॉम नाउ. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप द हाइप. In fact, not only they attract tourism, but they started getting players like Ronaldo, Messi, even the Brazilian player Neymar to come and play in their country, so that the hype of that country is created. So जैसे मैंने आपको बताया कि whether it is getting sporting icons to come and play in their sport, or you know, giving or luring visitors or tourists कि क्या है आपको दिख रहा है, क्यों आना चाहिए इस कंट्री में. I'm sure it will be successful, and Qatar is one big example. Correct. Everybody loved that World Cup, and trust me, it was one of the best World Cup organized. Right. And like you said, if UAE ever hosts a FIFA World Cup, I mean UAE is already very popular, right? Tourism is not something that they particularly struggle with. But आपको लगता है कि it will be an exponential increase and it will benefit the UAE that much more? Don't be surprised if UAE does this. I am very confident UAE has the capacity, the vision, the infrastructure, the network, and the people who follow football. And like me, there are many expatriates who love. बहुत सारे इंग्लिशमैन यहाँ पे, बहुत सारे ऑजी है, बहुत सारे साउथ अमेरिकन है. अभी इनफैक्ट व्हेन द मैचेस आर गोइंग ऑन, इजिप्ट के मैचेस में ऑल द पब्स वर फुल, द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज फुल, मोरक्को मैचेस स्टेडियम्स वर फुल. इमेजिन द वर्ल्ड कप हैपनिंग हियर. दुबई इज ऑलरेडी हियर. अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप आ गया तो वो छप्पर फाड़ देगा. So will we see the biggest stadium in the world being created here? Who knows? And as I said, this is a sport
It's just not a sport. It's an emotion. It gets the emotion out of fans, the players. You know, we all see this players playing in different clubs for Yeah. different franchises. But when it comes to football World Cup, they all unite as one country and play, and they want to win this World Cup for their country. Yeah. I mean, we are talking about Argentina. Messi did not have a World Cup till last year. Everybody was saying, yeah, Messi can only win titles for his franchise, but he won it. And now he's become a national hero because they were always comparing him with Maradona. Now this year, if England's Harry Kane wins it, who knows where Harry Kane will be held. So Yeah. this is how this World Cup brings the emotion, the passion of the fans, the players, and the country. So you said Argentina, England is you said they won't be there in the finals, right? So what's your prediction for the finals? My prediction, I believe France, but yes, they have to get past Morocco first. Yeah. Then if Argentina or England, Yeah. last time the World Cup happened, it was a close game between Mbappe and Messi, and Argentina just pipped them in the penalty corners. I have a feeling France is the favorite, but I see a different country winning. I love Argentina, Yeah. and I want Argentina to win, but I hope for other fans of different countries, Yeah. whether it's England, maybe it's Morocco or Spain, Yeah. but again, you know, every country wants their team to win the World Cup. जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. Right. And one underdog team that you are supporting. One underdog team, Norway. They are not anymore underdogs. They have played very good football, and as well as I want Morocco because my heart goes for them. Yeah.